हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ खान एंड वेलकम टू खान ISPCS एकेडमी। पटना असिस्टेंट हाई कोर्ट के लिए जो प्रैक्टिस सेट हम लोग देख रहे हैं एरुटेरिया से, उसका सेट नंबर 9 आज देखेंगे और 1 to 8 सेट इसका प्लेलिस्ट बना दिया गया है। इसका PDF एंड सॉल्यूशन, क्वेश्चन एंड सॉल्यूशन दोनों आपको टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दिया गया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मार्च 2023 में प्रधानमंत्री ने कहा दुनिया के सबसे लंबे प्लेटफॉर्म को राष्ट्र को समर्पित किया। कहाँ किया? हुबली। फ्रेंड्स ये ध्यान रहे, हुबली है, हुगली पश्चिम बंगाल में, और ये हुबली है जो कहाँ पर है? कर्नाटका में। यानी हुगली कहाँ का है? कर्नाटका में। और क्या है? सबसे लंबे, यानी प्लेटफॉर्म की लंबाई के आधार पर दुनिया का सबसे बड़ा है। और हाल ही में मोदी जी अभी कर्नाटक के मैसूर में जो टाइगर सेंसस है, टाइगर सेंसस रिलीज किए, जिसमें से बाघों की संख्या कितना है? 3261। कितना? 3200, सॉरी है कहाँ पे? तो हैदराबाद आंध्र प्रदेश में है या तेलंगाना में? तो ये हैदराबाद तेलंगाना में है। इंडिया में भी हैदराबाद है और पाकिस्तान में भी है। इस बात को भी ध्यान रखना है। हैदराबाद कहाँ है? इंडिया एंड पाकिस्तान। चूँकि ये 68 CDPO में पूछा जा चुका है कि हैदराबाद कहाँ था। नेक्स्ट, किस तिथि को भारत में जन औषधि दिवस के रूप में मनाया जाता है? 7 मार्च को मनाया जाता है। किस तिथि को? 7 मार्च को मनाया जाता है। ये किसके द्वारा मनाया गया है? तो फार्मास्यूटिकल्स एंड मेडिकल डिवाइस ब्यूरो ऑफ इंडिया। कौन? फार्मास्यूटिकल्स एंड मेडिकल डिवाइस ऑफ इंडिया। फार्मास्यूटिकल्स एंड मेडिकल डिवाइस ऑफ इंडिया के द्वारा यह मनाया जाता है। ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय। रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के अंतर्गत ये आता है। और इस बार का जो जन औषधि दिवस था जो 7 मार्च को मनाया गया, ये कितने नंबर का था? 5वां नंबर का था। कितने नंबर का? 5वां नंबर का। और इसका थीम क्या है? थीम बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है थीम? जन औषधि सस्ती भी अच्छी भी। यानी आपका जो डिमांड है, जॉब जल्दी भी और सैलरी वाला भी। निम्न में से किसमें हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनता है? अब किसमें नहीं बनता, ये तो बहुत कंडीशन है। बनता किसमें, आप इस पे फोकस कर लेने से चीज़ें आसान हो जाएगा। तो हाइड्रोजन है, क्या करता है कि फोन लगाता है। क्या? फोन, यानी फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब है। इसके साथ क्या करता है? हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, बाकी से लगभग नहीं बनाता है। यानी जो जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, यानी विद्युत जो ऋणात्मकता है, उसमें जो जिसमें ज़्यादा होता है उसके साथ अभिक्रिया करके बॉन्ड बनाता है। ठीक है। जैसे अब आंसर क्या होगा? H2S। यानी फोन देखते हैं तो इसमें तो कहीं भी H है नहीं, सॉरी सल्फर इसमें नहीं बनेगा। ऑक्सीजन है, बनेगा। अमोनियम के साथ भी बनता है और F के साथ भी बनता है। नेक्स्ट, लूनर कास्टिक के नाम से जाना जाता है। तो लूनर कास्टिक के नाम से कौन जाना जाता है? सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट, AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट या लूनर कास्टिक। अब इसमें जो सेकेंड ऑप्शन है सिल्वर आयोडाइड, यानी AgI, सिल्वर आई से आयोडाइड। ये क्या है? ये जो आर्टिफिशियल बारिश होता है, यानी कृत्रिम जो वर्षा होता है, उसमें इसका यूज किया जाता है। दूसरा सिल्वर क्लोराइड, AgCl, सिल्वर क्लोराइड, इसका यूज कहाँ किया जाता है? कीटनाशक में या एंटीसेप्टिक में। नेक्स्ट, ध्वनि का तारत्व, यानी पिच निर्भर करता है किस पे? जो निर्भर करता है उसके फ्रीक्वेंसी, यानी ऑप्शन बी। किस पे डिपेंड करता है? फ्रीक्वेंसी पे, यानी ऑप्शन बी पे। ऐसे भी देख लीजिए, जो मतलब महिला होती है ना, उसकी आवाज़ क्या होता है? थोड़ा पतली होती है। क्यों? को मतलब पिच का जो, यानी ये जो है तारत्व, यानी पिच, इसका काम क्या है? तो साउंड को क्या करना है? मोटा या पतला, यानी ध्वनि पतला हो सकता है, मोटा। इसका निर्धारण कौन करता है? मोटा पतला तारत्व यानी पिच पे डिपेंड करेगा। अब देखिए, मच्छर जो खून चूसता है उसका भी पतला रहता है, इसलिए भिन्न भिन्न आता रहता है, दिमाग खराब कर देगा आपका। उसके बाद महिला की भी आवाज़ पतला रहता है, लेकिन ये नहीं करे कि वो मतलब खून चूसेगा आपका, मतलब मेरा ये नहीं है कहना। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रहे। वाहनों में
साइड मिरर के रूप में निम्न में से किस दर्पण का उपयोग किया जाता है या प्रयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण। देखिए वाहन क्या है ना, जब देखिएगा यहाँ पे कोई गाड़ी है और जो मिरर लगा रहता है ना यहाँ पे, यहाँ से आप यहाँ बहुत दूरी तक देख लेते हैं। सिंपल सी बात है, दूरी के देखने के लिए जरूरी है इमेज का साइज छोटा बने, इसका मतलब उत्तल दर्पण छोटा, उत्तल। ऐसे देखिए उत्तल और अवतल। अवतल में कितना शब्द? 4 शब्द, उत्तल में 3 शब्द, यानी छोटा है तो छोटा, बड़ा है तो बड़ा। अब जैसे सेविंग मिरर है उसमें तो बड़ा चाहिए, उसमें क्या होगा? तो अवतल दर्पण हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि सरसों किस कुल का पौधा है, यानी सरसों किस कुल का पौधा है? सरसों जो है क्रूसीफेरा कुल का पौधा है। इसका क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? सरसों, फिर मूली, सलजम, ये सब सरसों, मूली, सलजम ये सब क्रूसीफेरा कैटेगरी में आता है। फिर ऑप्शन बी क्या है? इसके अंतर्गत आता है चौरा पत्ती वाला, यानी चौरी पत्ती वाला आता है ज़्यादातर और द्विबीजपत्री मतलब जैसे आम का भी सीजन है तो आम को खोल के देखिएगा अंदर से अलग दोनों 2 पार्ट में डिवीजन हो जाए, इसको कहते हैं द्विबीजपत्री। मालवेसी कुल, इसके अंतर्गत क्या आता है? जो मालवेसी कुल है ये आर्थिक मतलब इंपॉर्टेंस इसका ज़्यादा है। जैसे कि आप डेली यूज आपको याद रखना, जैसे ही भिंडी खाएं, भिंडी ये मालवेसी कुल का है। आपको याद कैसे करना है? अभी भिंडी का सीजन है, खाएंगे, याद रखेंगे अच्छा ये मालवेसी कुल का है। उसके बाद कपास, उसके बाद गुलहर, ये सब क्या है? गुल्लर, ये सब क्या है? मालवेसी कुल का है। एक नेक्स्ट बचा कौन? लिगुमेसी कुल। लिगुमेसी कुल, इसमें कौन आता है? चना, मतलब दलहन जो भी है, दाल, फिर चना, मटर, मूंग, ये सब है, ठीक है। और इसमें आपको याद क्या रखना है कि सीधा सीधी जो भी एक शीशम भी इसके अंतर्गत आता है, और जो भी अभी प्रैक्टिकल इसको देखना है, जो भी चीज़ खा रहे हैं इसके अंतर्गत आता है, तो चीज़ें ज़्यादा दिन तक याद रहेगा। यूरोपा निम्न में से किस उपग्रह मतलब किस ग्रह का उपग्रह है? किस ग्रह का है? ऑप्शन सी बृहस्पति। इसके ग्रहों की संख्या वर्तमान कितना हो गया है? 92। ये फ्रेंड्स लेटेस्ट डेटा है, इसलिए ग्रहों कौन ग्रह का सर्वाधिक उपग्रह भी है? तो बृहस्पति का सर्वाधिक उपग्रह है, इसलिए आपको इसको ध्यान रखना है। और शनि का ग्रह कितना है? शनि का है 82, यानी 82 है, और इसकी मतलब सेकेंड नंबर पर आ गया। मैक्सिमम किसका है? बृहस्पति का। एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि माई वेरी एडुकेटेड मोम जस्ट शो अस 9 प्लानेट। इसमें क्या है? माई वेरी एडुकेटेड मोम जस्ट शो अस 9 प्लानेट। ये दूरी के अनुसार है, मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून एंड एक जो नंबर था प्लूटो, जो ग्रह की से बाहर हो गया था। इसके अनुसार आप सीरियल वाइज इसको अरेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट, शरद विषुवत किस या कब होता है? जो शरद होता है वो कब होता है? 23 सितंबर। एक्चुअली होता है इसमें क्या है, थोड़ा सा याद देख लीजिएगा तो याद रह जाएगा। जैसे मान लीजिए ग्लोब है, अंत में यानी सन जो है इक्वेटर पर रहता है। इक्वेटर पर रहता है सन, कहाँ रहता है? इक्वेटर पर 0 डिग्री पे। इससे क्या होता है कि जो सनलाइट है वो वर्टिकली पड़ता है, यानी लंबवत पड़ता है विषुवत रेखा। इसी वजह से 21 मार्च और 23 सितंबर का क्या होता है? दिन और रात मतलब इक्वल हो जाता है, इक्वल दिन रात बराबर हो जाता है। अब क्या होगा? मान लेते मार्च आया तो सन यहाँ पर है, फिर मार्च, अप्रैल, मई, जून, मतलब अप्रैल, मई, जून तक यहाँ पर आ जाएगा सन। फिर मान लेते जुलाई, अगस्त, सितंबर, फिर सितंबर को यानी अप्रैल, मई, जून पर यहाँ चल जाएगा कहाँ? कैंसर पे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी 23.5 डिग्री। और फिर जुलाई, अगस्त, सितंबर, 23 सितंबर को आ जाएगा फिर इक्वेटर पे, फिर नीचे चला जाएगा अगस्त के बाद सितंबर, अक्टूबर, फिर यहाँ से आ जाएगा फिर इसी तरह से यानी सन इसी दोनों के बीच में मूव करता है। नेक्स्ट, भारतीय मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम यानी साउदर्न मोस्ट पॉइंट कौन है? तो केप कैमोरिन, ऑप्शन बी। ऐसे भी आप इस तरह से लगाइए, यानी ये जो कन्याकुमारी का ये जो पार्ट है केप कैमोरिन, सबसे नीचे वाला कौन सा है? केप कैमोरिन। उसके अलावा जैसे इंडिया का मैप बनाए
तो यहाँ पर लक्षद्वीप बनाइए और यहाँ से अंडमान निकोबार, 2 पार्ट में। तो नीचा वाला पार्ट है, सबसे निचला जो पार्ट है ये क्या है, इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट, ठीक है। ये कहाँ पर है, ये ग्रेट निकोबार में। कहाँ पर है, ग्रेट निकोबार में। नेक्स्ट एक इंदिरा कॉल भी है, तो ये कहाँ पर है, तो ये जो यानी ये जो इंडिया का सियाचिन वाला पार्ट है, यानी कौन सा, सियाचिन वाला पार्ट, यहाँ पर है इंदिरा कॉल। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस में लो आइस का अंश सर्वाधिक होता है। जो लो आइस का जो सर्वाधिक होता है वो होता है मैग्नेटाइट में। किस में, मैग्नेटाइट। सी कितना परसेंट होता है, तो मोर देन 70%, 72% के आसपास होता है लगभग। उसके अलावा दूसरा नंबर पर आता है हेमेटाइट, इसमें आता है हेमेटाइट में कितना आता है 60% और 70%, 60% से ऊपर 70 से नीचे रहता है। उसके अलावा आता है लिग्नाइट, लिग्नाइट में कितना होता है, इसमें जो होता है लगभग मतलब 40% से ऊपर और 60% से कम, एक अनुमान है, मतलब औसतन रहता है। और सिडराइट इसमें कितना रहता है, तो इसमें 40% से कम अंश वाले में रहता है सिडराइट। नेक्स्ट भारत में कौन सा राज्य ऊन का सर्वाधिक उत्पादन करता है। किसका, ऊन का। तो भारत में वर्तमान में जो सर्वाधिक करता है वो राजस्थान करता है, यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट बिहार में लोकसभा में अनुसूचित जाति यानी एससी हेतु आरक्षित सीटों की संख्या कितना है, कितना सीट है, 6। कितना है, 6। और एसटी के लिए यानी एसटी के लिए कितना है, 2। और विधानसभा में कितना है, 40। विधानसभा में कितना है, 40। और एससी या एसटी का निर्धारण कौन करता है, तो प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति करता है। क्या करता है, प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति करता है। संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है या संज्ञा दी जाती है, तो भाग 3 यानी ऑप्शन सी। कहाँ से कहाँ तक है इसमें, अनुच्छेद 13 से कि 12 से, अनुच्छेद 12 से 35। अनुच्छेद कितना है, 12 से, अनुच्छेद 12 से 35। अनुच्छेद 12 में क्या है, तो राज्य को डिफाइन किया गया, राज्य को डिफाइन किया गया। 13 में क्या है, तो जुडिशियल रिव्यू से रिलेटेड है। 14 में समता यानी 14 से 18 तक समता का है। उसके बाद स्वतंत्रता का 19 से 23 तक, 19 से 21 तक, 22 तक स्वतंत्रता से रिलेटेड है। 23-24 जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार है। 25-28 जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। और अनुच्छेद 32 को एकदम याद कर लीजिए, इसके राइट टू रेमेडी यानी संवैधानिक उपचार का अधिकार है, जिसे अम्बेडकर जी ने आत्मा भी कहा था संविधान का। नेक्स्ट बाकी इसमें बचा कौन, भाग 4। इसमें क्या है, डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये अनुच्छेद 36 से 51 है। और ये लिया कहाँ गया है, आयरलैंड से। लेकिन कहाँ से लिया गया डीपीएसपी को, आयरलैंड से। लेकिन डीपीएसपी का भाषा जो है वो लिया गया ऑस्ट्रेलिया से। अनुच्छेद 4A भाग 4 का क, ये क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज। ये कब जोड़ा गया है, 42वें संविधान संशोधन 1976 में स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पे। और कहाँ से लिया गया है, रसिया से। उसके अलावा भाग 5 इसका संबंध किससे है, तो संघ से। संघ का जो क्षेत्र है, क्षेत्राधिकार, उससे। अनुच्छेद 52 से 151 यानी 151 तक है, जिसका था, जिसमें से अनुच्छेद 52 संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होगा, राष्ट्रपति में। अब कह रहा है निम्न में से किस वर्ष भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लागू नहीं किया गया। फ्रेंड्स ध्यान रहे, लागू नहीं किया गया। इसको देखिए आपको याद करना पड़ेगा, लॉजिक से जाइएगा तो गलत हो जाएगा। कैसे, तो पहले इसमें आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1965। एक्चुअली हुआ ये था, पहला आपातकाल कब लगा था, 1962 में, भारत और चीन युद्ध के साथ ही। तो 62 में जब लगा तो ये 62 से कंटिन्यू, 62 से लगभग 68 तक लगातार रह गया। जब भारत पाकिस्तान 1965 युद्ध हुआ था तो चूंकि 62 वाला ही कंटिन्यू था, इसीलिए ये लॉजिक आपको सेट नहीं करेगा कि 1965 में पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था इसलिए यहाँ लगा हुआ, नहीं। ये 62 से 68 तक रहा। दूसरा कब लगा, 71 जब बांग्लादेश के गठन के लिए, बांग्लादेश का गठन को मान्यता कब मिला था, 6 दिसंबर। और इसी के उपलक्ष्य में इस बार 51 में भारत बांग्लादेश मैत्री संबंध का आयोजन किया गया। उसके अलावा 75 में आपातकाल लगा। नेक्स्ट शारदा अधिनियम किससे संबंधित है, तो शारदा अधिनियम का संबंध जो है बाल विवाह से है। ये आया कब था, 1930 में। किसके प्रयास से, तो हरविलास शारदा के प्रयास आया था। ठीक है, इसमें जो गर्ल्स है उसके लिए 14 ईयर्स और बॉयज़ के लिए
जो अभी गर्ल्स का उम्र है कितना भी है 18 ईयर्स इसका था। नेक्स्ट ये जो है विधवा पुनर्विवाह, ये 56 में आया था। उसके अलावा दास प्रथा जो 78 में ख़त्म हुआ है। उसके अलावा सती प्रथा ये राजाराम मोहन राय के विशेष प्रयास से आया था विलियम बेंटिक के समय में। नेक्स्ट स्वराज शब्द का प्रथम बार प्रयोग, याद रहे ध्यान से पढ़ना है, प्रथम बार प्रयोग कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया था? तो कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन जो 1906 में हुआ था इसमें किया गया था। और ऐसे स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? ऐसे दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग, जिन्हें मार्टिन लूथर किंग भी कहा जाता है। 1907 में क्या हुआ था? कांग्रेस का विभाजन हुआ था दो ग्रुप में। 1929 में रावी में जो झंडा फहराया गया था रावी नदी के तट पे, ये जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था 1929 में अधिवेशन, उसमें निर्णय लिया गया था। अच्छा 1909 का जो मार्लियामेंटो हुआ था एक्ट, तो उसी समय ये आया था 1909 में, लाहौर में हुआ था इस अधिवेशन। नेक्स्ट शतपथ ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण किस ग्रंथ के वेद से संबंधित है? तो किस ग्रंथ से शतपथ ब्राह्मण का संबंध किससे है? तो ऑप्शन बी यजुर्वेद से है। ऋग्वेद का जैसे ऐत्रेय या कौशिक की, सामवेद जो बाद से संबंधित जो भी यानी गायन से संबंधित जो भी है वो सामवेद से है। अथर्ववेद से है, जादू टोना या कर्मकांड से कुछ होता है इसमें संबंधित है। नेक्स्ट कथा सरित सागर के रचयिता कौन है? तो कथा सरित सागर के जो रचयिता है ऑप्शन ए सोमदेव। कौन है? सोमदेव। यहाँ पे शुद्रक है, इसका फेमस रचना कौन है? मृक्ष कटिकम। कौन है? मृक्ष कटिकम। जबकि ऑप्शन सी कौन है? कामंदक। कामंदक की रचना कौन है? तो कामंद की है नीतिसार। कामंद की है नीतिसार। नेक्स्ट कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? कुतुबुद्दीन चूंकि भारत के शासक तो बना, लेकिन ये अपना राजधानी लाहौर में ही रहा, इसलिए इसका जो दफनाया उफनाया भी गया था लाहौर में भी। दिल्ली कौन लाया? तो उसके बाद था जो कौन? इल्तुतमिश। दिल्ली कौन लाया? इल्तुतमिश। और इल्तुतमिश का जो इक्ता प्रणाली किसने शुरू किया? ई से इल्तुतमिश, ई से इक्ता प्रणाली। उसके अलावा दल ए चालीसा का गठन किया इक्ता, ये इल्तुतमिश ही। उसके अलावा जीत मतलब दो सिक्का चलाया था, जीतल एंड टाका जो था यही चलाया था। और ये पहला शासक था इल्तुतमिश जो मतलब खिल्लत प्राप्त किया था, यानी वैधानिकता प्राप्त किया तुर्की के शासक से, या कि ये मुस्लिम का शासक है, ये यहाँ के शासक हुआ। नेक्स्ट और कुतुबुद्दीन ऐबक कई काम किए, जैसे 2.5 दिन का झोपड़ा, दिल्ली के कुतुब मीनार में कुतुब मीनार का निर्माण करवाया, और बहुत चीज़ दान भी देता था, इसलिए इसका फेमस नाम भी है दान से रिलेटेड, जो आपको कमेंट करना है। नेक्स्ट दीवान आरिज नामक सेन विभाग का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो दीवान आरिज सेन विभाग का गठन जो किया गया था ऑप्शन बी बलबन के द्वारा। किसके द्वारा? बलबन के द्वारा। बलबन लौ और रक्त की नीति को अपनाता है, यानी ये बोलता है जो मतलब भगवान के बाद यानी अल्लाह के बाद दूसरा धरती पे राजा ही है जो उसका प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए लौ और रक्त की नीति को अपनाता है। और ये बहुत खतरनाक रहता है, और बंगाल में जब इसके एकमात्र विद्रोह होता है बंगाल में, और ये सब आदमी को रोड पे चुनवा देता है, इसलिए काफ़ी खतरनाक रहता है। नेक्स्ट डम्फा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? डम्फा जो है वो मिजोरम में है। किस राज्य में है? मिजोरम में। फ्रेंड्स याद रहे डम्फा है, डफला नहीं है, इससे कहीं मिस्टेक ना हो जाए। नेक्स्ट इसी का जो पार्ट है, जैसे कि असम में पिछले सेट में देखे थे हम लोग कहीं, एक तो डिब्रू सिखोबा, मानस, ये सब कहाँ है? काजीरंगा, ये सब असम में है। मणिपुर का एक फेमस है लोकटक झील, जो तैरता हुआ झील है, और जिस पे तैरता है जैसे इस तरह से बना रहता है झील में, इसको फुंडिस कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? फुंडिस। नेक्स्ट अरुणाचल प्रदेश, जैसे बहुत सारा जनजाति है, जैसे कि मिसमी या डफला, ये सब अरुणाचल प्रदेश का है। फ्रेंड्स ये जीएस पोर्शन कंप्लीट हो गया। ये जो मैथ रीजनिंग बचा हुआ है इसका पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दिया गया, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसका क्वेश्चन एंड सॉल्यूशन दोनों शेयर किया गया है। जो है कंप्यूटर का है, इसको 10 इसका 10 क्वेश्चन है, हम लोग देखेंगे। कंप्यूटर में फाइल के प्रकार को डैश के द्वारा पहचाना जा सकता है। किसके द्वारा पहचाना जा सकता है फाइल का? ऑप्शन बी फाइल एक्सटेंशन। ऑप्शन
सॉरी ऑप्शन डी फाइल एक्सटेंशन, किसके द्वारा? फाइल एक्सटेंशन के द्वारा। नेक्स्ट, कंप्यूटर शब्दावली में ALU का पूर्ण रूप क्या है? ALU का पूर्ण रूप क्या है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, यानी ऑप्शन सी। अब वैसे ये किसका पार्ट है? ये CPU का पार्ट है। CPU का 3 पार्ट है, एक तो ALU होता है, दूसरा इनपुट आउटपुट डिवाइस, और चौथा जो होता है मेमोरी, सॉरी थर्ड पार्ट क्या होता है? मेमोरी, थर्ड जो है वो मेमोरी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है? तो इनपुट डिवाइस कौन नहीं है? ऑप्शन बी प्लॉटर, ऑप्शन नहीं है, क्या है? यानी ट्रैक बॉल है, स्क्रीन टच है, लाइट पेन है। अब ये प्लॉटर होता क्या है? जो आप लोग प्रिंटर देखते हैं ना, प्रिंटर का ही बिग साइज यानी बड़ा जो रूप है वो प्लॉटर है। इससे क्या होता है, जो बड़ा बड़ा बैनर पोस्टर देख रहे हैं ये सब प्लॉटर के थ्रू ही प्रिंट किया जाता है। नेक्स्ट, लेजर प्रिंटर किस प्रकार का प्रिंटर है? सिंपल सी बात है, लिखे रखा है लेजर। तो जो आजकल देखिएगा कि जो प्रिंटर है उसमें जैसे ही प्रिंट होता है तो लाइट के माध्यम से होता है, वो लेजर प्रिंटर। पहले एक होता है इंक वाला, दो इंक्स होता है, दूसरा होता है मतलब प्रेशर वाला, तो वो प्रेशर के थ्रू होता है। आंसर क्या होगा? बी नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। नेक्स्ट, कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी समानांतर यानी पैरेलल प्रोसेसिंग हार्डवेयर आओ रे बालक 95 पाँचवीं पीढ़ी कौन सा है? पाँचवीं पीढ़ी। देखिए पहला पीढ़ी में किस पे था? वैक्यूम पे आधारित, वैक्यूम ट्यूब पे। दूसरा पीढ़ी माइक्रो प्रोसेसर था। तीसरा पीढ़ी इंटीग्रेटेड चिप। चौथा पीढ़ी क्या था? तो जो चौथा पीढ़ी था वो लॉन्ग इंटीग्रेटेड IC चिप था। पांचवा पीढ़ी जो अभी चल रहा है जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जैसे आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, इसका नेक्स्ट सेट आपके पास खुद ही चला जाएगा। ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कमाल है। निम्न में से कौन से नेविगेशन की है? तो नेविगेशन की कौन सा है? ऑप्शन डी इंसर्ट, क्या है? नेविगेशन की है। नेक्स्ट, MS वर्ड में एक नया पैराग्राफ बनाने के लिए निम्न में से किस की का उपयोग किया जाता है? तो इंटर की का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड MS वर्ड अलाइनमेंट को मान्य श्रेणी है? नहीं है, मान्य श्रेणी नहीं है। तो इंटर यानी मान्य जो श्रेणी नहीं है, तो ऑप्शन बी वर्टिकल यानी वर्टिकल नहीं है मान, इसका है कौन? तो लेफ्ट राइट यानी लेफ्ट राइट जॉयस्टिक, एंड एक जो है 4 इसका रहता है, एक सेंटर यानी 4 इसका है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन नॉन वोलेटाइल मेमोरी है? नॉन वोलेटाइल मेमोरी कौन है? ऑप्शन सी रैम। वैसे देखिए वोलेटाइल का जो मीनिंग होता है ना वो होता है अस्थिर यानी टेम्पोररी। क्या होता है? टेम्पोररी। सिंपल सी बात है, जब टेम्पोररी रहेगा तो जैसे ही कंप्यूटर ऑफ होगा इसका डेटा खत्म हो जाएगा, यानी इसका रीड ओनली मेमोरी एंड रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो ये क्या होता है? ये इंसर्ट रहता है, मतलब पहले से ही रहता है, लेकिन ये जैसे ही ओपन हुआ खत्म हुआ बात खत्म। नेक्स्ट, कंप्यूटर की भाषा में 1 बाइट कितने बिट्स के बराबर होता है? कितने बिट होता है? 8, यानी ऑप्शन बी। फ्रेंड्स, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।